हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्लास एजुकेशन। यहाँ पे आज बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का, जहाँ पर झारखंड जीके को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा हिंदी में रहने वाला है, कुछ कुछ पार्ट्स कहीं पे इंग्लिश वगैरह में डाल दिया गया है। बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो करंट अफेयर वीडियो का डिमांड कर रहे हैं, देखिए करंट अफेयर पर आपका काम चल रहा है, झारखंड का भी सेपरेटली मिलेगा और नेशनल करंट अफेयर भी आपको अलग मिलेगा। और जहाँ तक बात करते हैं, लास्ट 6 मंथ का मैं टारगेट लेकर चलूँगा। और वैसे चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, जैसे कोई इंडेक्स वगैरह आता है तो उसका लास्ट ईयर भी आपसे पूछते हैं, तो वैसे से कुछ कुछ टॉपिक जो है आपका मैं 1 साल लेकर कवर करूंगा। बट हम मेनली रूप से करंट अफेयर लगभग किसी भी एग्जाम में 6 मंथ तक हम लोग लेके चलते हैं। यूपीएससी वगैरह के लिए देखते हैं हम लोग, स्टेट पीसीएस के लिए 1 साल चलता है। जनरल एग्जाम हम लोग 6 मंथ चलेंगे, लेकिन हाँ कोई बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है, ओके, बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है तो उसमें हम लोग 1 साल तक का लेके चलते हैं। ओके, तो ऐसे आपको मिल जाएगा, टेंशन उसके बारे में आपको नहीं लेना है। ओके, आप लोग सब बस फोकस कीजिए कितना वीडियो मिल रहा है। और दूसरी बात, वीडियो या आपका 8 बजे रात को या वीडियो लाइव हो जाएगा। जो आदमी 8 बजे आ जाएंगे वो देख लीजिएगा 8 बजे, अदरवाइज आप लोग 9 बजे देख लीजिएगा। 10 बजे से आपका टेस्ट चलेगा। ओके, तो अच्छा से एंजॉय कीजिए, डेली 2 वीडियो आप देखने को मिलेगा। ओके, एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड इज गोइंग टू बी अपलोडेड एट 8 PM। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड में। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको लाइव क्लास में आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिसको देना होगा। ओके, और जिसको नहीं देना होगा वो लोग तो फ्री ही हैं, पता है। झारखंड में काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल के बारे में बात किया जा रहा है कि ब्लैक सॉइल जो है कहाँ पाया जाता है? दामोदर वैली, राजमहल ट्रैप, रांची का पठार या फिर पारसनाथ की पहाड़ी। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर होगा राजमहल ट्रैप ना। राजमहल ट्रैप, राजमहल की पहाड़ियां जो है उस साइड में आपको काली मृदा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, राजमहल देखने को मिलेगा, ऐसे पूछते हैं कि राजमहल ट्रैप या पहाड़ी जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इस साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, इसको याद रख सकते हैं। दामोदर वैली वगैरह देखिएगा, इसमें जो है दामोदर घाटी को भारत का रूर कहते हैं ना, दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, और डीवीसी जो था, जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन था, डीवीसी, जो कि 1948 में शुरू किया गया था, भारत की पहली जो है रिवर वैली प्रोजेक्ट था ना, नदी घाटी परियोजना। ओके, समझ गया। बाकी पारसनाथ पहाड़ी आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग को कहाँ है, पारसनाथ पहाड़ी आपको गिरिडीह में देखने को मिलेगा ना, जहाँ पे जैन धर्म से है ना, पारसनाथ एक वहाँ पे पहाड़ भी है, मतलब वही पहाड़ी तो क्या है, जैन धर्म से रिलेटेड है। ओके, और जैन धर्म में कौन सा, ओके, जैन धर्म में कौन सा मतलब वहाँ से उनके तीर्थकर थे, तो जैन धर्म के 23rd तीर्थकर थे पारसनाथ, उन्हीं के नाम पर पहाड़ी का नाम है ना, 23rd थे, टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। ओके, अंतिम आपका कौन थे? अंतिम आपका महावीर थे। ओके, और फर्स्ट तो आपको पता होगा ऋषभदेव थे। ओके, बताते बताते लगता है ना कि भूल भी जाऊंगा। राजमहल ट्रिप, बहुत सारी चीज़ जब डिस्कस करना होता है ना, तो कोई कोई चीज़ माइंड से निकल जाती है। ओके, तो ये हो गया यहाँ से। बाकी ब्लैक सॉइल थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इसको रेगुर सॉइल भी हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल। ओके, और इसमें कपास के लिए ना, कपास की खेती के लिए जो है बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। ओके, प्रॉपर होता है। कपास से एक तरह से बोल सकते इस समय खरीफ क्रॉप होता है। खरीफ क्रॉप मतलब जो आपका जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। ओके, और उसके बाद रबी का सीजन आता है, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं आप लोग, और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। तो वहाँ से काली मृदा में सबसे ज़्यादा कपास कॉटन होता है ना। चलिए, एक तरह का फाइबर है। आई होप कि सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो चलिए, निम्न में से कौन सा मंदिर सही से सम्मिलित नहीं है? बताना है कि बहुत सारा कुछ कुछ टेम्पल दिया हुआ है यहाँ पे चार ऑप्शंस में, तो बताइए कि कौन सा मंदिर सही से टेम्पल नहीं है, मतलब सही से सम्मिलित नहीं है। और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन को मैं टफ बना दिया हूँ। जीएसएससी का ऐसा ही एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा 2017 में। ओके, तो उसमें पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मलुटी मंदिर बोला जा रहा है दुमका में है। ओके, और उसके बाद बोला जा रहा है शक्ति मंदिर है धनबाद में है। ओके, देवड़ी मंदिर रांची में बोला जा रहा है, झारखंड धाम जैसे देवघर में बोला जा रहा है। तो कहाँ पे है, कौन सा गड़बड़ है, पता चल रहा है? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। झारखंड धाम जो है देवघर में नहीं है। ओके, ये आपका गिरिडीह में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गिरिडीह में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, अब गिरिडीह में देखने को मिलेगा, तो यहाँ से याद रख लीजिएगा। अब लोग समझते हैं ना कि झारखंड धाम, झारखंड धाम वहाँ पे एक टेम्पल है, उसको झारखंड धाम बोला जा रहा है। यहाँ पे बाबा धाम नहीं पूछा जा रहा है, जो आपका बैजनाथ धाम है, जो कि शिव के लिए है, आपको पता होगा। ओके, तो वह जो है बाबा धाम के रूप में फेमस है, तो उसको बाबा धाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। बाबा धाम आपका देवघर में है, झारखंड धाम आपका गिरिडीह में होगा। जेएसएससी एसआई का 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मलुटी मंदिर देख लीजिएगा, दुमका में देखने को मिलेगा। ओके, शक्ति मंदिर आपका धनबाद में है, और देवड़ी मंदिर रांची में, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी जी, मतलब न्यूज में रहता है देवड़ी मंदिर। ओके, महेंद्र सिंह धोनी जी के लिए जाते हैं वहाँ पूजा करने। ओके, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड में इको टूरिज्म। इको टूरिज्म समझते हैं ना, इको टूरिज्म का मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप लोग अगर किसी क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं तो वहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, आप लोग को देखने आता है। झारखंड में इसकी अपार संभावना है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि पलामू का किला है, एक पलामू का किला है, वो बहुत ढह रहा था। ओके, उसको अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर उस पर ध्यान दिया जाए, ओके, उस पर ध्यान दिया जाए तो उसको संरक्षित किया जा सकता था, तो उसको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा सकता था। ओके, अब तो पूरा खत्म हो गया, ढह गया, कोई ध्यान ही नहीं देता है। ओके, तो ये सब साइट्स वगैरह को ध्यान अगर देगा, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह ध्यान देगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ना टूरिज्म हम लोग का बहुत अच्छा होगा। ओके, क्या होगा, टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, वहाँ से अच्छा जनरेट हो सकता है रेवेन्यू, लेकिन कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। ओके, कोई ध्यान नहीं दे रहा, सबको तो अपने से मतलब है। पॉलिटिशियन तो यार राज करने आते हैं। ओके, पॉलिटिशियन तो सारे राज करने आते हैं। देखते हैं ना, हम लोग का एग्जाम 3-3, 4-4 साल में नहीं होता है, कोई एग्जाम 3-3 साल से लटका हुआ है। ओके, 2-2 साल से लटका हुआ है, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट 2-2, 3-3 महीना में आ जाते हैं, समझ रहे हैं। समझ लीजिएगा, सारा काम हो रहा था कोरोना में, सिर्फ एजुकेशन बंद था। ओके, चलिए, तो झारखंड में इको टूरिज्म के बारे में बात किया जा रहा है। कब हुआ था, 2020 में, 2015 में, 2010 में, 2005 में। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपका होगा 2015 में। इको टूरिज्म जो आप लोग देखने को मिलेगा नीति, ओके, इको टूरिज्म पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा 2015 में इसको मतलब लाया गया था। ओके, अब वही है मेन रूप से पर्यटन को बढ़ावा देना। ओके, 2015 में मुझे एक याद आ रहा है, झारखंड में एक विद्या लक्ष्मी योजना है ना, विद्या लक्ष्मी योजना है झारखंड में, 2015 में ही उसको शुरू किया गया था, याद रख सकते हैं। टूरिज्म के लिए एक वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को ना। वर्ल्ड टूरिज्म सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरा इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को, याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है। इसे वर्ल्ड हैबिटेट डे हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, वो अलग चीज़ है। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस। और हम लोग वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं ना, चर्चा किया था। टेस्ट आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पता है, उसमें मेंबर ना लगभग 450 हैं। ओके, मतलब टेलीग्राम पे मेंबर 450 हैं। ओके, लेकिन वहाँ पर कोई मतलब ज़्यादा लोग उस पर टेस्ट देते नहीं है, तो सोचिए कि कंपटीशन कितना कम है। ओके, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सीरियसली बहुत कम लोग रहते हैं। ओके, ये चीज़ देखा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए भाई। ओके, वीडियो तो आप लोग बहुत लोग देख रहे हैं। ओके, तो पसंद आ ही रहा होगा। तो चलिए देखिए, कोई भी चीज़ क्या काम अगर अच्छा से कीजिएगा ना तो पसंद आएगा ही लोगों को। मैं मतलब वीडियो बनाता हूँ तो क्या ऐसे थोड़ी बना देता हूँ, बहुत सारा चीज़ रिसर्च करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना, तभी जाके कोई चीज़ अच्छा होता है। तो बिना मेहनत के थोड़ी ना कुछ अच्छा होता है। ऐसे ही आप, मैं कहीं से आऊँगा बना दूंगा तो ऐसे थोड़ी ना आप लोग पसंद करोगे। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। आंसर 2015 हो गया। 2015 में एक विद्या लक्ष्मी योजना भी शुरू हुआ था, इसको याद रखिएगा। इको टूरिज्म यहाँ पे बात की जा रही है झारखंड में। ओके, 27 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा जल प्रपात सही से सुमेलित नहीं है। पूरा जल प्रपात का पूरा गुच्छा ले लिया हो, नहीं देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा पर्पस रहता है, एग्जाम थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ नॉलेज लेना है, एग्जाम में 4 ही ऑप्शन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे सीखना है तो सीखिए। बोला जा रहा है गघारी प्रपात जो है रांची में है। ओके, जोन्हा प्रपात बोला जा रहा है रांची में है। लोध प्रपात लातेहार में बोला जा रहा है। हुंड्रू रांची, ओके, क्या है, हुंड्रू रांची में बोला जा रहा है। हिरनी जल प्रपात मामला पूर्वी सिंहभूम में बोला जा रहा है। दसम जल प्रपात रांची में है। उसके बाद कंचीकल जो है सिमडेगा में है, और फिर निचली घाघरी है लातेहार में है। चारों को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा गड़बड़ है। ओके, देखिए इसमें जो आपको हिरनी जलप्रपात दिख रहा है ना, तो हिरनी जलप्रपात जो है से आपको तो ये चीज सही है। ओके, हिरनी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा या हिरनी जलप्रपात आपको तो यहाँ पे दिख रहा है, क्या है यहाँ पे मामला। ओके, मामला है, लेकिन मामला पूर्वी सिंहभूम में नहीं है ना। मामला जो है से पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, मामला ऐसे पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम में है ना, वेस्ट सिंहभूम में है। तो यही पॉइंट गड़बड़ था, तो पार्ट नंबर आपका ई में एरर हो गया। समझ गए। आपको जानकारी के लिए एज तक ऑप्शन दे दिया हो, एज 8 होता है ना, तो 8 ऑप्शन दे दिया हो, यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी सारा चीज ध्यान से देख लीजिएगा। घघारी है से अब कराची में है, जोन्हा जो है से रांची में है, लोध प्रपात लातेहार में पड़ता है, हुंड्रू ओके रांची में सबसे ऊंचा जल प्रपात। उसके बाद दसम आता है रांची में। ओके, उसके बाद कंचीकुल। ओके, उसके बाद सिमडेगा। ओके, यही सारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस चट्टान का अवशेष झारखंड में नहीं पाया जाता है, यानी कि रॉक के बारे में आपको बात किया जा रहा है कि धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, आर्कियन क्रम या फिर कुडप्पा क्रम। तो किस क्रम का चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है। ओके, तो देखिए इसका आंसर डी होगा ना। कुडप्पा क्रम के जो चट्टान है वो झारखंड में नहीं पाया जाता, बाकी तीनों के तीनों टाइप जो है झारखंड में पाया जाता है, इसको याद रख सकते हैं। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है स्वर्ण संघ संस्था ना। स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। ओके, देवघर, रांची, चतरा या फिर आप लोग धनबाद। स्वर्ण संघ संस्था है। ओके, तो देखिए जो स्वर्ण संघ संस्था था इसकी स्थापना देखने को मिलेगा आपको जो है से
देवघर में ना, देवघर में स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि आप लोग जो है से जो क्रांतिकारी गतिविधि होता है उसको बढ़ावा देना ना, तो वही स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना देवघर में किया गया था। और इसके सदस्य में एक इंपॉर्टेंट है बारिंदर कुमार घोष ना, एक है बारिंदर कुमार घोष, बारिंदर कुमार घोष, तो इनके बारे में देखिएगा, इसी से जुड़े हुए थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पूछेगा तो यही स्वर्ण संघ संस्था से रिलेटेड थे। देवघर में इसकी स्थापना किया गया था। औरंगजेब ने किसे पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान पर भेजा था? बताइए। आप लोगों को पता होगा कि जब एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ओके बता दूंगा। तो पहले तो इसका आंसर देखते हैं कि औरंगजेब पता है ना, मुगल बादशाह थे, ओके औरंगजेब, ओके शाहजहां के पुत्र थे ना। तो औरंगजेब देखिएगा, तो औरंगजेब ने किसे पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान पर भेजा था? या मान सिंह, दाऊद खां, ख्वास खां या फिर इब्राहिम खां? इसका करेक्ट आंसर होगा दाऊद खां ना, दाऊद खां, ओके। देखिए यहाँ पे जो औरंगजेब क्या किए थे, जो राजा मेदिन राय थे वो कर देने से मना कर दिए थे, ओके औरंगजेब को, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ था, सैन्य खिलाफ पर भेजा था दाऊद खां को, तो इसको याद रख सकते हैं, ओके। चलिए तो अब अगर पूछेगा आपसे कि जो मेदिनी राय थे वो किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो याद रखिएगा मेदिनी राय जो थे, ओके मेदिनी राय, ओके मेदिनी राय, ओके। तो मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे, तो इसको याद रख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। और ये जो क्रियाकलाप देखने को मिलेगा, मतलब आप लोग को लगभग 1658 से 74 के बीच में सब चला था ना। चलिए मतलब शासन मेदिनी राय का शासन काल था 1658 से लेकर 1674 तक, ओके। चलिए औरंगजेब की मृत्यु हुआ था आपका 1707 में। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, ओके। जीएस पेपर 3 तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको ना, तो पेपर 3 का मतलब वो झारखंड जीएस, मतलब झारखंड जीएस के अलावा भी तो जनरल जीएस वो भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, औरंगजेब जो है जो मुगल के क्या थे, नौवें बादशाह ना, क्या नाम था उनका, गुरु तेग बहादुर ना, तो उनको जैसे मृत्यु के घाट उतार दिया था। और ये वो पांचवा गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनको जो है से जहांगीर है से मौत के घाट उतार दिया था, ओके। तो इसको समझ सकते हैं, ओके। आंसर हो गया दाऊद खां को सैन्य अभियान पर भेजा था, ओके। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय के खिलाफ मतलब थोड़ा सा सैन्य अभियान पर भेजा था, यानी कि जाओ उसको लड़ाई उड़ाई करो क्योंकि कर देने से मना कर दिया है, ओके। ये सारा पूरा कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो तो आंसर ही आ गया। मेदिनी राय कहाँ के शासक थे? तो मेदिनी राय पलामू के शासक थे ना, ठीक है। मेदिनी राय पलामू के शासक थे। और अभी देखिएगा कि पलामू का हेड क्वार्टर आप लोग कहाँ है, पलामू जो है परमंडल है ना, पलामू परमंडल, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन आते हैं? पलामू है, ओके, गढ़वा और उसके लातेहार, ओके। पलामू, गढ़वा, लातेहार। तो यहाँ पे देख सकते हैं पलामू का जो हेड क्वार्टर है तीनों मतलब यहाँ पे पलामू परमंडल का जो हेड क्वार्टर है वो आपका डाल्टेगंज में है। कहाँ पे है? डाल्टेगंज में। और डाल्टेगंज का नया नाम मेदिनी नगर है, यही राजा मेदिनी राय के नाम से ना यहाँ के शासक थे, ठीक है। चेरो शासक थे, ठीक है ना, चेर वंश से थे, ओके। चलिए तो आंसर हो गया पलामू, ओके। आपको पता है ना पलामू के वन में 1932 में ना, बताया था ना 1932 में विश्व में सबसे पहली बार पलामू के जंगल में बाघ की गणना कराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनमें से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पशुओं के लिए मनाया जाता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा त्यौहार है पशु के लिए मनाया जाता है, बताइए। रोहिणी, वंदना, हल पुलिया या फिर जनी शिकार? जिसको आंसर देना होगा लाइव चैट में दे दीजिएगा, ओके। अदरवाइज यहाँ पे आंसर देखते चलिए, ओके। मैं पिछला बार देख रहा था कोई आंसर दे नहीं रहा था, वहाँ पे मेरा हर एक बार 3-3 सेकंड से टाइम वेस्ट हुआ था, ओके। कोई दे नहीं रहा था। जब आप लोग सजग हो जाइएगा, आप लोग को लगेगा हम पे भरोसा हो जाएगा, तब बोलिएगा शुरू कर देंगे। मैंने भरोसा की बात, भरोसा तो जल्दी होता नहीं है यहाँ पे सारे तो धोखेबाज पड़े हैं। तो इनमें से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पशुओं के लिए मनाया जाता है? तो आंसर आपका वंदना हो गया। क्या हो गया? वंदना हो गया ना, इसको याद रख लीजिएगा, ओके। पशुओं के लिए मनाया जाता है। बाकी रोहिणी जो एक पर्व है, ओके, रोहिणी पर्व जब फसल वगैरह लगाते हैं ना हम लोग, उस टाइम में इसको जो है मनाया जाता है। रोहिणी जो है पर्व है जब फसल बोने का समय होता है उस समय इसको मनाया जाता है, ओके। चलिए एक फिर से बोला जा रहा है मंदिर के बारे में कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बैद्यनाथ धाम बोला है देवघर, तपोवन रामगढ़ में बोला जा रहा है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में, जगन्नाथ मंदिर रांची में बोला जा रहा है, ओके। तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है, कुछ पता चल रहा है? बैद्यनाथ मंदिर देवघर तो पूरा सही है। तपोवन रामगढ़ में है क्या?
हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है क्या, या जगन्नाथ मंदिर रांची में, पता चला, आंसर नहीं मिला। चलिए आंसर लीजिए, आंसर का बी होगा। तपोवन रामगढ़ में नहीं है ना, तपोवन आप लोग को देवघर में ही देखने को मिलेगा। तपोवन जो एक जो है यहाँ पे मंदिर वगैरह, वो जो है आपका देवघर में ही देखने को मिलेगा, देवघर। ओके चलिए, देवघर वहीं जहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम है। 12 ज्योतिर्लिंग है ना आप शिव का, पूरा इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है। ओके, तो उसमें से एक है। अब शक्तिपीठ भी है ना, जो बाबा धाम है वो शक्तिपीठ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। इनमें से किस स्थान को राजा कंटक देव के शासनकाल में कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, यानी कि उसमें वहाँ के शासक थे, क्या थे, कोई शासक थे, राजा कंटक देव कोई जगह थे। ओके, यहाँ से चारों में से कोई जगह है, वहाँ पे राजा कंटक देव थे, उसके शासनकाल में उसको उस पार्टिकुलर प्लेस को कैसलपुर परगना के नाम से जानते थे। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट ABCD लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज आंसर देखिए। आंसर इसका डी होगा, सिमडेगा ना, क्या होगा, सिमडेगा। ओके, तो देख लीजिएगा। ओके, यही सिमडेगा है जिसको राजा कंटक देव जो थे उनके काल में कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है। ओके, और देखिएगा मतलब इस सिमडेगा जो है से जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उसमें सिमडेगा भी एक देखने को मिलेगा। तो उसमें से जो आपको देखेगा इसका सीमा जो है से एक पश्चिम बंगाल से और छत्तीसगढ़ से लगता है, उड़ीसा से ना, मतलब सॉरी, पश्चिम में जो है से लगता है आपका छत्तीसगढ़ से। ओके, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से और दक्षिण में उड़ीसा से लगता है। मैप तो मैं लाया ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे ना मैं बेस्ट क्वेश्चन भी दूँ, क्योंकि कुछ कुछ ना डिस्ट्रिक्ट को लगाने के लिए भी दे सकते हैं आपको ऑर्डर वाइज ना, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कुछ दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है ना पास्ट में, तो आने की संभावना बन सकता है। ओके, बनता है। आंसर आपका सिमडेगा हो गया। तो याद रखिएगा कैसलपुर परगना सिमडेगा कहा जाता है, किसके काल में, तो राजा कंटक देव के टाइम में। चलिए, एक है ना छट्टू पालू घाटी, या कहीं की चट्टू पालू घाटी भी इसको देखने को मिलेगा, जो कि लालकी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि लालकी घाटी जो है उसका एक और नाम क्या है, तो चल्लू पाटी घाटी है। तो कहाँ पे है, रामगढ़, गुमला, खूंटी या फिर लोहरदगा, बताइए। चलिए आंसर देता हूँ, आंसर आपका रामगढ़ होगा। क्या होगा, रामगढ़ होगा ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, आंसर चल्लूपाटी घाटी आपको या लालकी घाटी के नाम से फेमस है, रामगढ़ में देखने को मिलेगा। ओके, पतरातू थर्मल पावर प्लांट वहीं पे है ना, पतरातू थर्मल पावर प्लांट यहीं पे रामगढ़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिबुम ट्रस्ट जोन, जहां पर खनिजों का 167 किलोमीटर भंडारगिरी है। आपको पता होगा कि झारखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कि मतलब खनिज के मामले में झारखंड क्या है, समृद्ध जगह है। ओके, खनिज का भंडार है यहाँ पे, तो उसको खनिज का भंडार एक जगह मतलब राज्य के रूप में जानते हैं हम लोग झारखंड को। यहाँ पे आप लोग को बताया था पहले भी, ओके, कि झारखंड में खनिज का लगभग 40% है। तो आपको भारत का खनिज भंडारगिरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खनिज भंडारगिरी बोला जाता है झारखंड को। तो वहाँ पे बोला जाए कि सिबुम ट्रस्ट जोन क्या है, सिबुम ट्रस्ट जोन है, तो जहाँ पर खनिजों का 167 किलोमीटर भंडारगिरी है ना। तो 167 किलोमीटर में बहुत सारा चीज़ फैला हुआ है, अलग तरह का खनिज। तो वह कहाँ पे स्थित है, पूर्वी सिंहभूम, ओके, सरायकेला खरसावां, ओके, या फिर बोलिए पश्चिम सिंहभूम, या फिर इनमें से सभी। 167 किलोमीटर फैला हुआ है, इसका आंसर इनमें से सभी होगा। ओके, पहले इनको आप लोग क्या बोलते थे, सिंहभूम क्षेत्र से जानते थे, कैसे जानते थे, सिंहभूम क्षेत्र के नाम से जानते थे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो तीनों के तीनों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, सारा सिंहभूम में था, बाद में सब अलग हुआ था ना। तो अब यहाँ पे याद रख लीजिएगा, सिंहभूम ट्रस्ट जोन तीनों के तीनों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे तो लगा लीजिएगा। 167 किलोमीटर लेंथ है सिंहभूम ट्रस्ट जोन का, ये भी याद रखिएगा, इतना लंबा क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, बाकी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, 40% भारत में खनिज है। ओके, भारत का 40% खनिज जो है से झारखंड में ही है। ओके, बाकी बताया था आपको लगभग 27-28% जो है से यहाँ पे आयरन और मिलता है। ओके, 26% सॉरी 27% कोयला मिलता है। ओके, 26% आपका आयरन देखने को मिलेगा, लोहा, और लगभग 18% के आसपास आप लोग देखने को मिलता है यहाँ पे कॉपर ना। और कॉपर के लिए घाटशिला फेमस है ना, घाटशिला। ओके, चलिए, तो घाटशिला कौन डिस्ट्रिक्ट में है, घाटशिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है बताइए। यहीं पे दिख रहा है, उसी में से कोई है। झारखंड में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ओके, झारखंड में इस प्रकार के, थोड़ा सा लिखने का कोशिश किया कीजिए। झारखंड में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, पूछा जा रहा है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, या इनमें से सभी। ओके, झारखंड में पता है कि बहुत सारा पहाड़ वगैरह भी है। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इनमें से सारा तरह का जो फॉरेस्ट है ना झारखंड में देखने को मिलेगा। ओके, तो सारा जितना भी फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, सारा का सारा फॉरेस्ट ऐसे झारखंड में देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से शक्ति, युवावस्था और यौवन देवता की पूजा है? ओके, उसके लिए आप लोग करते हैं। ओके, तो बताइए, सरहुल, टूसू, कर्मा, रोहिणी या फिर जावा? ओके, क्या होना चाहिए? आंसर होगा सरहुल ना। सरहुल आप लोग पता है ना, चैत मास में मनाते हैं ना। सरहुल जो है इसे आप लोग चैत मास में मनाते हैं, और सरहुल में ऐसा बोला जाता है कि न्यू मंथ का आगमन होता है ना, न्यू मंथ का आगमन के लिए इसको हम लोग मनाते हैं। ओके, और सरहुल में किसका पूजा होता है? सरहुल में साल वृक्ष का पूजा होता है ना, सरहुल। ओके, सरहुल का मतलब ही होता है साल ट्री। साल वृक्ष का पूजा होता है। साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पशु आपका हाथी है। ओके, राजकीय आपका पक्षी जो है से कोयल है। ओके, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। और टूसू पर्व, देखिए टूसू पर्व है ना, सब महिलाओं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नारी शक्ति का संकेत है, इसको याद रखिएगा ना। टूसू पर्व जो है नारी शक्ति का संकेत है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नारी शक्ति के मान सम्मान के लिए हम लोग मनाते हैं। कर्मा पूजा आप लोगों ने देखा होगा, कर्मा पूजा हम लोग उसमें करम वृक्ष की पूजा होता है। क्या होता है? करम वृक्ष का पूजा होता है, भादो एकादशी को मनाते हैं। ओके, रोहिणी पर्व, रोहिणी पर्व आया था ना शायद अभी, फसल बोने के टाइम में इसको मनाते हैं ना। क्या होता है? फसल बोने के टाइम में इसको बनाया जाता है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसे ही बस थोड़ा सा घर में अनुष्ठान वगैरह होता है थोड़ा बहुत। अब जावा पर्व जो है आप लोग कोई चीज़ शुभ होने के लिए मनाते हैं ना, शुभ होने के लिए जावा पर्व को मनाया जाता है। सरहुल और कर्मा तो बहुत फेमस है, टूसू वगैरह भी फेमस है ना, जब आता है तो पूरा न्यूज में चलता है। ओके, चलिए, कर्मा, सरहुल, सरहुल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, साल ट्री की पूजा। एक यहाँ पे नाटक है जिसका नाम है कोंचे कड़वा। क्या नाम है? कोंचे कड़वा। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कोंचे कड़वा के रचनाकार कौन है? कोंचे कड़वा के रचनाकार कौन है, नाम बताइए। नारायण सोरेन, पंचानन मरांडी, रघुनाथ मुर्मू या फिर सोलेमन मुर्मू? ओके, चलिए बताइए। इसका आंसर होगा आपका सोलेमन मुर्मू ना। कौन है? सोलेमन मुर्मू जो है से कोंचे कड़वा नाटक के आपका रचनाकार देखने को मिलेगा। ओके, बाकी एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि एक नारायण जो सोरेन है, नारायण सोरेन जो देखने को मिल रहे हैं, ओके, वह एक नाटक है, नयम है ना, या नयम नाटक है ना, तो नयम नाटक के रचनाकार हैं। ओके, और बाकी रघुनाथ मुर्मू तो पता है कि आपको उल्चिकी लिपि जो है सब बना, यही इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है ना। उल्चिकी लिपि को बनाया था 1924-25 के आसपास, ठीक है, लेकिन इसको जो है से मूल रूप से अपनाया गया था आपको 1939 में। ठीक है, तो अलग अलग बुक में देख रहा था, नेट पे जाकर सर्च कीजिएगा। ओके, नेट पे सर्च कीजिएगा तो 24-25 मिलेगा, उसको बनाए थे। 39 में उसको अडोप्ट किया गया था, अलग अलग बुक में देखिएगा 41 भी है। बताइए अब कौन सा डेट आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कभी कभी आप लोग कॉमेंट करने लगते हैं ना, तो देखिए ऐसे ऐसे मिलता है। ओके, तो ऐसे होता है। ओके, तो देख लीजिए, तो यही सारा है। 24-25 में उल्चिकी लिपि को बनाया गया था। ओके, उसके बाद मैं भी नेट पे सर्च कर रहा था इसको। ओके, और बुक में 41 दिया हुआ है। ओके, तो 1939 में इसको अपनाया गया था, इसको लिपि को। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, 41 भी कहीं कहीं देते हैं, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। नहीं तो बाद में हमको क्रिटिसाइज करने लगेगा आके। समझ गया? तो आपका आंसर हो गया सोलेमन मुर्मू, कोंचे कड़वा। आप लोग को नारायण सोरेन देख लिए, जो नयम नाटक थे उनके जैसे रचनाकार है, और रघुनाथ मुर्मू के बारे में बता ही दिया। ओके, और हाँ, ये जो बताया अभी, मतलब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। रघुनाथ मुर्मू का जो उल्चिकी लिपि है 1925 में बता रहा था। ओके, रघुनाथ मुर्मू वाला ये बहुत फेमस है, संथाली भाषा की लिपि है ना, संथाली भाषा की लिपि है। संथाल भारत झारखंड में सबसे ज़्यादा है ना, पता है 34% है। ओके, जनजाति में सबसे ज़्यादा है आपका कौन? संथाली। और झारखंड में ऐसे अगर बात करें जनरली तो जनजाति हो गया, कौन सा जाति सबसे ज़्यादा है झारखंड में? अहीर जनजाति सबसे ज़्यादा है। ओके, यादव जी लोग झारखंड में सबसे ज़्यादा है। झारखंड में कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें प्रथम बार परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था? बताइए, झारखंड में कौन से व्यक्ति हैं जिनको प्रथम बार परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो वो है आपका अल्बर्ट एक्का। क्या है? एल्बर्ट एक्का थे ना, एल्बर्ट एक्का को प्राप्त हुआ है, देख लीजिए। इनका जो एक पता होगा, जब इंडिया पाकिस्तान वार चल रहा था 1971 का। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने सही बताया था। ओके, 1970 वार में इंडो पाक वार चल रहा था, इंडिया का कोई उसमें कंसर्न नहीं था। ओके, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इसको बोला जाता है, जिसमें आप लोग पता होगा कि हम लोग मुक्ति बाहिनी फोर्स का गठन किया गया था बांग्लादेश के द्वारा, तो उसमें उसको हेल्प प्रोवाइड करा रहे थे ना, हेल्प प्रोवाइड करा रहे थे। तो वही में अल्बर्ट एक्का का जो है से क्या हो गया, शहीद हो गए थे उसमें। ओके, बाकी यात्रा भगत आपको पता होगा। ओके, ताना भगत आंदोलन के सूत्र मतलब लीड कर रहे थे 1914 में। ओके, बिरसा मुंडा आंदोलन थे। ओके, अभी बिरसा मुंडा पे एक क्वेश्चन और आने वाला है ना,
बिरसा मुंडा पर एक क्वेश्चन और आना है तो वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, टाइम के पास करें। ओके, तो प्रथम जिन्हें प्रथम यहाँ पे गलत हो गया, मिस टाइप हो गया, मिस टाइप गलत से टाइप हो गया, जिन्हें प्रथम बार परमवीर चक्र मिला था। ओके, प्रथम बार परमवीर चक्र मिला था अल्बर्ट एका को। ओके, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गुमला में हुआ था ना जी, इनका जन्म गुमला में हुआ था, गुमला में देखने को मिलेगा। ओके, और जन्म दिवस भी इनका याद रख लीजिएगा 27 दिसंबर 1942, 27 दिसंबर ओके 1942 को इनका जन्म दिवस है। ओके, गुमला के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोनट संथाल समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? एक सोनट संथाल समाज है, तो आप बताइए कि सोनट संथाल समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके हैं बिरसा मुंडा, सिमोन उरांव, ओके, उसके बाद शिबू सोरेन या फिर विनोद बिहारी महतो। ओके, चलिए बताइए, एबीसीडी लिखना है, जिनको मन है लिखिए। देखिए, सोनट संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था ना, शिबू सोरेन के द्वारा सोनट संथाल समाज की स्थापना किया गया था। ओके, 1970 में किया गया था, याद रख लीजिएगा 1970 में ना। बाकी एक पॉइंट यहाँ से बताता हूँ जो आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है, वो है कि यहाँ एक पर्सन दिख रहे हैं विनोद बिहारी महतो ना, तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो दोनों मिलकर 4 फरवरी ना, 4 फरवरी 1973 को क्या हुआ? 4 फरवरी 1973 को जेएम की स्थापना किए थे ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, 4 फरवरी 1973 को। कहीं कहीं देखिएगा इसमें अच्छे अच्छे जो टेस्ट सीरीज हैं ओके इंडिया में, तो 1972 भी डेट प्रोवाइड करा के रखे हैं। ओके, तो देख लीजिए, थोड़ा सा डेट वगैरह का कंसर्न है। ओके, तो इतना तो हमको नहीं लगता है कि आसपास ऑप्शन देंगे। ओके, तो 4 फरवरी 1973 को याद रख लीजिएगा। ओके, कहीं कहीं 1972 भी देखने को मिला है, क्योंकि मैं जब सर्च करा तो जो यहाँ पे है, जो मुझे मिला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो जो मुझे नेट पर मिला था यही मिला था, 4 फरवरी 1973 को बुक में है, नेट पर भी देखा था। ओके, एक अच्छे टेस्ट सीरीज का। ओके, तो उसमें 1972 लिखा हुआ था। तो यही सारा था, देख लिया आपने। आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया शिबू सोरेन 1970 में सोनट संथाल समाज की स्थापना किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि सभी किसके प्रकार हैं? देखने में झूमर से तो पता चल गया होगा ना, झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि किसके प्रकार हैं? लिपि का, ओके, गीतों का, भाषाओं का या फिर नृत्यों का? बताइए। तो ये सब ना सारा नृत्य है ना, पाइका नृत्य तो फेमस है, तो इसको पता चल गया होगा नृत्य। ये झूमर है, घूमर नहीं है ना, घूमर नहीं है, झूमर है। घूमर तो राजस्थान में चलता है। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 20। ओके, निम्न में से कहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, वहाँ पे नहीं आया था, वहाँ दूसरा क्वेश्चन था। देख लीजिए यहाँ से काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? रांची, हजारीबाग, राजमहल। नहीं सर, हमको लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, देख लेते हैं जो भी हो। कहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है? तो आपका काली मिट्टी देखने को मिलेगा राजमहल ट्रैप ना, राजमहल ट्रैप जो होता है, तो राजमहल में आपको काली मिट्टी पाया जाता है। ओके, हमको लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गया। ओके, ध्यान नहीं रहता है, आप लोग बहुत सारा चीज़ माइंड पे रखना पड़ता है ना, तो इतना चीज़ याद नहीं रहता है कौन सा क्वेश्चन डाला, कौन सा क्वेश्चन नहीं डाला। लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता है। आज पहला बार है कि मतलब प्रथम बार है, ऐसा पहली बार हुआ है जब क्वेश्चन दोबारा यहाँ से दिखा है आपको ना, तो पहली बार है। मैं क्या करूँ। राजमहल हो गया आपका ना, राजमहल आपको साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अच्छा, गर्म पानी का झरना हजारीबाग में है ना, गर्म पानी के जो झरना आप लोग देखे हैं ओके, वो आपका हजारीबाग में ही है। ओके, नेक्स्ट आता है युद्ध में पराजित होने के बाद नागवंशी परिवार की नई राजधानी कौन सी बनाई गई? आपको बताना है कि जब युद्ध में पराजित हो गए थे नागवंश, ओके, नागवंश पता है ना आपको, नागवंश, तो नागवंश परिवार जो है से उसके बाद जो है से उनकी नई राजधानी कौन बनाया गया था? दोयसा, पालकोट, रातू या फिर सुतियांबे? बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा सही आंसर होगा आपका पालकोट ना। सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर पालकोट होना चाहिए। पहले इन लोग का जो देखिएगा दोयसा में राजधानी था, लेकिन जब इन लोग हारा था युद्ध में ओके, उसके बाद इन लोग का राजधानी क्या होता है? इन लोग का राजधानी जो है से आप लोग को पालकोट में देखने को मिलेगा। ओके, बाद में रातू ही बना था। ओके, चलिए, तो पालकोट आंसर हो गया ना। पहले दोयसा था, फिर पालकोट गया, रांची भी और रातू भी गया था। सुतियांबे किसका कैपिटल था? आप लोग बता सकते हैं सुतियांबे जो है से किस राजा का कैपिटल था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बताइएगा। सुतियांबे जो है से किसका कैपिटल था? कौन बनाया था सुतियांबे?
झारखंड का कौन सा शहर देश का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी है ना, ध्यान दीजिए, देश का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी है, देख लीजिएगा। तो देश का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी है, कहाँ पे है? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर या रांची? बताइए आंसर आपका ये हो गया। करंट अफेयर देखे थे तो यही बोल रहा था कि देखिए अब जो अब करंट अफेयर का चाहिए था, ओके करंट अफेयर का चाहिए था, इसको तो पूरा इंडिया के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा गया इसको क्वेश्चन को, क्योंकि देश के बात है। अब बोकारो में प्रथम एक्टिव सिटी बन गया ना, ग्लोबल एक्टिव सिटी बना। अब ग्लोबल एक्टिव सिटी बनने का क्या मतलब है? देखिए ग्लोबल एक्टिव सिटी बनने का मतलब होता है कि यहाँ पर खेल कूद को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या होगा? खेल कूद को बढ़ावा दिया जाएगा, ओके, ताकि वहाँ से बहुत सारे लोग निकल कर आए, ओके। अब लोग पता होगा कि इंडिया अभी भी ओलंपिक में जनसंख्या के मामले में हम लोग सेकंड स्थान पे हैं, जो पॉपुलेशन देखिएगा इंडिया का सेकंड स्थान पे है, सेकंड पे हम लोग हैं आफ्टर चाइना। लेकिन ओलंपिक में हम लोग का मेडल उतना नहीं आता है, ओलंपिक में हम लोग का मेडल नहीं आता है, ओके। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो युवा प्रतिभा है वो बाहर निकल कर नहीं आता है, ओके। तो बहुत सारी चीज़ को देखिए बढ़ावा देना चाहिए, ओके, क्योंकि पता होगा कि जब ओलंपिक में कोई जीतता है गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह तो कितना इनाम वगैरह मिलता है, ओके। तो लाना चाहिए, ओके। पहले तो आप लोग को बोला जाता था ना कि पढ़ोगे लिखोगे जो ऐसे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज हो चुका है ना, वर्ल्ड का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, ओके। आज आपको जॉब करना है तो एक सरकारी ऑप्शन नहीं है, ओके, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, खुला बाजार है, आप कहीं से किसी तरह से कमा सकते हैं, ओके। तो यही सारा है, प्रतिभा निकल कर आए, युवा प्रतिभा बाहर निकल गए, ताकि हम लोग अपना खेल के क्षेत्र में अपना जो है कोई बहुत अच्छा कर सकें, ओके। तो उसके लिए ग्लोबल एक्टिव सिटी का दर्जा बोकारो को मिला है, ओके। अब बोकारो स्टील सिटी है, आप लोग को पता होगा, ओके। चलिए ओके ना, बाकी देख लीजिएगा। धनबाद को ISM है, धनबाद ISM धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड, इंडियन स्कूल ऑफ माइंड्स बोलते हैं, ओके, IIM बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड्स, तो ISM धनबाद में है। ISM धनबाद को देखिएगा जो है इसको ना IIT का दर्जा 2016 में मिला था ना, IIT का दर्जा 2016 में मिला था। जमशेदपुर आप लोग बताए ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसके स्थापना 1907 में किया गया था, स्वर्णरेखा रिवर के किनारे है, ओके। रांची तो कैपिटल है। अभी ना रांची के अलावा भी 4 उप राजधानी बनेगा ना, झारखंड में 4 उप राजधानी और बनने का है प्रस्ताव है, ओके, याद रख लीजिएगा। दुमका तो है ही, उस पर 3 और बनेगा तो 4 हो जाएगा ना। चलिए आंसर आपका बोकारो हो गया। और याद रख लीजिएगा यह देश का पहला है और एशिया का दूसरा है, एशिया का दूसरा ग्लोबल एक्टिव सिटी है। अब यहाँ ना सारा क्रियाक्रम इंटरनेशनल क्रियाक्रम जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया गया ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिक स्विट्जरलैंड में। डिजिटल लाइब्रेरी झारखंड के कितने जिलों में खोला गया है? डिजिटल लाइब्रेरी समझते हैं ना, लाइब्रेरी डिजिटल कर देना, तो कितना जिलों में खोला गया? वहाँ पे सब सारा चीज़ जैसे आप लोग डिजिटल रूप में पढ़ सकते हैं, उसको डिजिटल लाइब्रेरी बोला जाता है नेट के थ्रू। 75, 100, 150 या 200, क्या होना चाहिए आंसर बताइए? 1-2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ आप लोग को सांस लेने के लिए। टाइम अप, यहाँ से देख लीजिएगा। बस ABCD लिखना होगा तो लिखिएगा, लाइव क्लास चलेगा ना 8 बजे, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 100 जिलों में खोला गया है ना, क्या होगा? 100 जिलों में खोला गया है लगभग। देखिएगा इसमें देखिएगा पहले 100 जिलों में खोला, मतलब 100 कितने जिलों में खोला गया है, सॉरी यहाँ पे ना स्कूल होना चाहिए था ना, गड़बड़ हो गया है, स्कूल। 100 जिला कहाँ से आएगा? ओके, सही PDF में आपको सही प्रोवाइड करा दूंगा। तो 100 स्कूलों में खोला गया है, लगभग देखने को मिलेगा 200 भाषा में ना, लगभग जो है से आपको 200 से ज़्यादा भाषाओं में होगा। 15,000 किताब। अब 200 भाषा कहाँ से आ गया? ओके, 200 भाषा कहाँ से आ गया? भारत में 2000 भाषा बोला जाता है, ओके, 200 तो बहुत कम है, ओके। तो 200 भाषा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी खोला गया है झारखंड के, ओके। तो पहले जो है 100 स्कूलों में खोला गया यहाँ पे ना, 100 स्कूल में, ओके। 15,000 से ज़्यादा किताब मौजूद है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। वैसे झारखंड में सरकारी स्कूल बोला जाता है कि लगभग 40,000 के आसपास है, एक अभी क्वेश्चन आएगा, ओके। चलिए आ ही गया। झारखंड सरकार द्वारा स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी किस ऐप से बनाया जाता है? ऑफ हो गया, मैं बहुत बार इसको सही करने की कोशिश किया था फिर भी हो गया। आप लोग टाइप करते हैं ना तो मतलब बहुत सारा चीज़ चेंज होता है, तो उसको देखना पड़ता है ध्यान से। अगर सावधानी हटे, दुर्घटना घटी तो वही हिसाब किताब हो जाता है। तो झारखंड सरकार द्वारा स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी, बायोमेट्रिक समझते हैं ना? बायोमेट्रिक मतलब होता है, बायोमेट्रिक क्या होता है पता है? आप लोग जब आधार कार्ड बनाएंगे तो आपका फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाता है, आई का पुतली वगैरह जो है उसका इमेज वगैरह लिया जाता है, तो सारा चीज़ है तो उसको बायोमेट्रिक बोला जाता है, ओके। आपका शरीर का जो पार्टिकुलर जो अंग है, ठीक है, आँख वगैरह, ओके, हाथ का जो फिंगरप्रिंट है तो सब ले उसको बायोमेट्रिक बोला जाता है। तो बायोमेट्रिक के थ्रू हाजिरी बनता है। तो लोग पहले करते क्या थे पता है? हमको तो खुद याद है, मैं गाँव के छोटे से स्कूल से पढ़ के आया हूँ, ओके।
तो जब वहाँ पढ़ा करता था तो लोग करते क्या थे कि मतलब यहाँ से स्कूल भी चलता था और वहाँ से उन लोग का मतलब 10 मिनट 20 मिनट के बाद गांव में काम भी हो जाता था। तो सारा काम ऐसे भी लोग करते थे। ओके, तो ये सब चीज़ को हटाने के लिए लोगों का किया गया, अब जो है से एक ऐप लाया गया है झारखंड सरकार द्वारा, ताकि लोग जो हैं से कहीं और न जा सके। हाजिरी स्कूल से ही बनाना है, हाजिरी स्कूल से ही बनाना है, या गाँव वगैरह में है तो थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह कुछ दूर बनाना, कुछ इसका रेंज है शायद उसको हमको पता नहीं है कि इतना ही दूर से बना सकते हैं। थोड़ा घर में भी कोई लोग होता है तो बना लेता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। पता चला कि यहाँ से रांची में है और गढ़वा में जाके हाजिरी बनवा रहे हैं। ओके, तो ऐसे पता चला कि गढ़वा के स्कूल में आप एडमिटेड, मतलब वहाँ पे आप लोग कार्यरत हैं और वहाँ से रांची से हाजिरी बना रहे हैं। तो पहले गड़बड़ होता था। ओके, लोग बोल देता कि अरे मेरा हाजिरी बना देना, चलो भाई चला गया। तो अब कॉन्सेप्ट अब नहीं रहेगा ना, बायोमेट्रिक के थ्रू अब हाजिरी होता है। तो एक ऐप के थ्रू सारा काम किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? ई फिंगर ऐप, ओके, ई स्कूल ऐप, ई अटेंडेंस ऐप या ई विद्यावानी ऐप। किसको किसको ये क्वेश्चन पता नहीं है बताइए जरा। ये क्वेश्चन सबको पता होगा ना। ई विद्यावाहिनी ऐप से सारा काम चल रहा है ना, लगभग 2017 के आसपास आया था। ओके, 2017 से डाउनलोड हो रहा है ये ई विद्यावाहिनी ऐप। ओके, तो चलिए यही सारा चल रहा है आपको ई विद्यावाहिनी ऐप से। अब ऐसे हाजिरी सबका बनता है। ओके, चलिए इसको डेवलप किया गया था, बायोमेट्रिक हाजिरी अब हो जाता है। ओके, झारखंड सरकार बोला जा रहा है कि लगभग जितना 40,000 स्कूल बताया था ना, 40,000 स्कूल में यह अब चलता है ना, सब वहाँ पे हाजिरी होता है। और पहले देखिएगा तो इसको जो है सबसे पहले इसको ना जो आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय है ना, तो पहले कस्तूरबा गांधी में इसको लागू किया गया था ना। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। बिरसा आंदोलन के सेनापति कौन थे? ओके, या बिरसा आंदोलन का सेनापति कौन था? तो सोम मुंडा, दोनका मुंडा, गया मुंडा या फिर बिरसा मुंडा खुद स्वयं सेनापति थे? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर होगा गया मुंडा ना। गया मुंडा जो है बिरसा आंदोलन के सेनापति थे। ओके, सेनापति मतलब जो सेना को लीड करता है उसको सेनापति बोला जाता है। जैसे कि राम जी का सेनापति, मतलब जितना भी जो सेना थे उसका सेनापति कौन थे? सुग्रीव जी। ओके, क्या थे? सुग्रीव जी थे, वही लीड कर रहे थे ना सेना को जी। ठीक है, बाकी यहाँ पे बिरसा मुंडा, जो बिरसा आंदोलन की बात हो रहा है। ओके, मुंडा आंदोलन के बारे में। ओके, तो 1899 से लेकर, पता है ना कल चर्चा किया था ना, 1899 से लेकर 1900, बिरसा मुंडा के लाइफ के बारे में एक चीज़ मैं मतलब पूरा डिस्कस कर दूँ, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा ना, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लिंक के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है, मतलब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखने पर। और उस पर एक वीडियो भी है यूट्यूब पर, एक वीडियो है, टेलीग्राम पर मैं शेयर भी किया था, थोड़ा सा देखा कीजिए। ओके, फालतू चीज़ तो बहुत सारा आप लोग रील्स वगैरह देखते रहते हैं, थोड़ा सा देखिए, इससे थोड़ा फायदा होगा, पता चलेगा कि हमारा सोसाइटी झारखंड कहाँ था और कहाँ से हम लोग कहाँ हैं। हिस्ट्री पढ़ने से यही फायदा है ना भाई, हिस्ट्री पढ़ने से आपको यही सब फायदा होता है कि आप लोग क्या थे। ओके, क्या थे, ओके, और अब क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है, आप लोग किस किस सिचुएशन से निकल कर यहाँ तक आए हैं, पता चलता है। ओके, तो जानना चाहिए आपको। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। ओके, बाकी रील्स वगैरह घुमाने से नेट पर तो बहुत सारा फालतू चीज़ें का बाढ़ आ रही है। ओके, तो पता नहीं चलता है कि लोगों का माइंड किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया गया मुंडा। ओके, चलिए सबका अपना अपना लाइफ है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ फालतू भी चलते रहता हूँ, सबसे डिस्टेंस बना कर रखा कीजिए। ओके, सबका अपना अलग अलग लाइफ है, सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ओके, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जिसको जैसे जाना है जाने दीजिए। ओके, सबका जीने का तरीका अलग होता है, तो उसको आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो उसको बताइए कि कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। ओके, जैसे देख लीजिएगा, एक जनजाति है झारखंड में, कुछ जनजाति को लिया है और उसका जो धार्मिक विशेषज्ञ है, ओके, यानी कि लगभग पुजारी बोल सकते हैं आप लोग, से दिया गया है। तो कौन इसमें गलत है, मतलब इसके साथ धार्मिक विशेषज्ञ कौन गलत है? संथाल बोला जा रहा है परगनैत, ओके, गोंड का बैगा बोला जा रहा है, पुजारी होता है। ओके, मुंडा में पाहन होता है, हो में आपका देवो नवा होता है, या फिर चेरो में गोसाई होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? पता चल रहा है? इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूं। ओके, क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। देखिए जो संथाल जनजाति गलत है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि देखिए जो संथाल होता है, ओके, संथाल जनजाति में परगनैत धार्मिक विशेषज्ञ नहीं होता है। क्या होता है? परगनैत जो है धार्मिक विशेषज्ञ नहीं होता है। परगनैत क्या करता है? परगनैत को बिटलाहा का अधिकार होता है, समझे? बिटलाहा समझते हैं ना, बिटलाहा एक सामाजिक बहिष्कार होता है संथाल में ना, तो उसको बोलते हैं। ओके, तो यही गलत है आपका। बाकी गोंड का देख लीजिएगा, बैगा होता है। ओके, मुंडा में आपको पाहन देखने को मिलेगा, हो में आपको देवोनेवा देखने को मिलेगा, और चेरो में आपको गोसाई देखने को मिलेगा। ओके ना, तो यही सारा चीज़ था, आप लोग देख लिए, तो इतना चीज़ डिस्कस कर दिया। यहाँ तक आते हैं तो जेच यानी कि जय हिंद लिख दीजिएगा, आपका झारखंड भी हो जाता है, एक तीर से दो निशाना।
यहाँ तक आते हैं तो थैंक यू वेरी मच, चैनल से जुड़ जाइए। इसका ना यहाँ पे ना चैनल पर लोगो चेंज किया था, ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए ये सब चीज़ मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ ना, टाइम नहीं रहता है मेरे पास। तो अभी अगर थोड़ा सा मुझे बात कीजिएगा, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करूँ, तो सुबह से देखिए मैंने कुछ खाया नहीं है, ओके, 2 वीडियो लाना था, तभी तो कुछ खाया नहीं है। और अब तो मेरा क्लास शुरू होने वाला है, देखते हैं फटाफट निकलते हैं, ओके, घोड़े पर सवार होकर निकलूंगा। तो ऐसा ही लाइफ है यार, ओके, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ओके। अगर दिल की बात बताऊँ तो देखिए यह चैनल नया है आप लोग के लिए, ओके, तो देखिए आप लोगों ने ट्रस्ट यहाँ पे दिखाया है तो उस पर खरा उतरेगा यह चैनल, ओके। और आने वाले दिनों में मैं ऐसा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, ओके, ऐसा चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब क्या बोलूँ, अभी तो थोड़ा सा कोई चीज़ समय से पहले मतलब बताना उचित नहीं समझा जाता है, ओके, तो समय आने पर सब चीज़ बता दूंगा, ओके। तो चलिए आप लोग जुड़ के ज्वाइन कीजिए, बाकी तैयारी करते रहिए, ओके। चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, वंदे भारतम। लेकिन आप लोगों को पता कैसे रहेगा कि 8 बजे आने वाला है? हाँ, पता चल जाएगा, वीडियो जब अपलोड रहेगा ना तो वहाँ लिखेगा ये टाइम पे, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वंदे भारतम।